गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल के लेक्चर में हमने जो रिसर्च होती है उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उनकी क्या क्या चरण होते हैं, किस तरह से रिसर्च की जाती है, उसको समझने की कोशिश की थी। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक अनुसंधान में अध्ययन पद्धतियाँ, यानी स्टडी मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल रिसर्च। जो राजनीतिक व्यवस्था में जो रिसर्च की जाती है उसके कौन कौन से जो मेथड्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। जो पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा जटिल होता है, क्योंकि ये मानव के स्वभाव पर आधारित होता है, और मानव स्वभाव जो है, ह्यूमन नेचर जो है वो चेंज होता रहता है। और उसके ह्यूमन नेचर के चेंज होने के कारण हमेशा जो है समाज में व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें गतिशीलता जो है वो बनी रहती है। तो गतिशीलता रहती है, फिर भी कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। तो अगर हम पॉलिटिकल रिसर्च की बात करें तो उसमें अनेक जो पद्धतियाँ, जो मेथड्स हैं जो वो यूज़ में लाए जाते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है मनोवैज्ञानिक पद्धति या साइकोलॉजिकल मेथड। पॉलिटिकल साइंस में जो है अध्ययन के लिए साइकोलॉजिकल मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें क्या, जो राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रणाली का प्रयोग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस पद्धति में क्या होता है, जो मनुष्य है उसके जो इमोशंस हैं, जो उसके मनोभाव हैं, उसके आवेग, उसकी जो टेंडेंसी हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनका ज्ञान जो है वो मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया जाता है। और राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति, प्रभाव, दबाव और सत्ता जो है उसका अध्ययन किया जाता है। तो सभी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें अलग अलग तरह के शासक होते हैं, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, उनके अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, मापदंड होते हैं। जैसे कि जो मोनार्की में जो राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों का आधार होगा वो डेमोक्रेसी में नहीं होगा। राजतंत्र में जो है जनता की भावनाओं और उनकी जो इमोशंस हैं, जो उनके मनोभाव हैं, उनका इतना महत्व नहीं होता। जबकि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो जनता पर आधारित होती है, क्योंकि प्रजातंत्र का आधार ही जन सहमति है। सरकार जो है वो जन सहमति के आधार पर ही कार्य करती है। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है उनके जो इच्छा है, जो उनका स्वभाव है, जो उनके विचार हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, और उसके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था जो है उसको समझा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और प्रभुत्व में जो बढ़ती हुई जो प्रतिद्वंदिता है उसके लिए भी हम जो है उनकी मनोवृत्तियों, उनके मनोभावों को समझने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मनोवैज्ञानिक पद्धति का। दूसरा जो मेथड है वो है सांख्यिकी पद्धति, स्टैटिस्टिकल मेथड। और ये जो है अभी पॉलिटिकल साइंस में ये न्यू एक्सपेरिमेंट है। और इसमें क्या किया जाता है, जो राजनीतिक घटनाएं हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थाएं हैं, उनके अध्ययन के लिए जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उनका क्लासिफिकेशन होता है, और उसके आधार पर जो है कंक्लूज़न या निर्णय जो है वो निकाले जाते हैं। जो स्टैटिस्टिकल मेथड है उसके द्वारा जो भी फैक्ट्स हैं उनका पता लगाया जा सकता है। जैसे इस पद्धति का प्रयोग जो है मतदान की संख्या द्वारा शक्ति परीक्षा के लिए भी किया जाता है, यानी कौन सा दल वास्तव में कितना शक्तिशाली है, उसका वास्तविक प्रभाव क्या है आदि को जानने के लिए मतदान कराए जाते हैं, और उनके पक्ष में मत देने वाले और विपक्ष में मत देने वालों की संख्या की गिनती कर ली जाती है। और इस स्टैटिस्टिकल मेथड जो है उसके द्वारा जो चीज़ें हैं, जो वास्तव में जो तथ्य हैं उनको जानने का प्रयास किया जाता है। थर्ड जो है वो है समाजशास्त्रीय पद्धति, सोशियोलॉजिकल मेथड। और मनुष्य जो है वो समाज की इकाई है, तो उसके जितना भी व्यवहार होता है, उसके जो मनोभाव होते हैं, सब पर किसका वातावरण पड़ता है, सोशल एनवायरनमेंट का, जिस समाज में वो रह रहा है। तो और उसी समाज का एक पार्ट जो है वो राजनीतिक क्षेत्र है। तो राजनीतिक क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने प्रवेश इस दृष्टि से किया है कि वो एक न एक दिन शक्तिशाली बनेगा, उसके पास सत्ता होगी और अपने प्रभाव के क्षेत्र का विस्तार कर पाएगा, तो उसके कारण क्या होता है, मनुष्य जो है वो समाज का अध्ययन करता है। तो क्योंकि समाज जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो मनुष्य के राजनीतिक जीवन पर प्रभाव डालता है। तो समाज का अध्ययन जो है उसके प्रभाव का अध्ययन जो है वो समाजशास्त्रीय पद्धति कहलाती है।
नेक्स्ट जो पद्धति है वो है साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में जो है उसको बहुत, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है और ज़्यादा जो कहते हैं भरोसे के लायक जो है वो विश्वसनीय मेथड है, और इसमें राजनीतिक अनुसंधान में जो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसके जो है अलग अलग पार्ट हैं, जैसे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी रिसर्चर है, जो अवलोकन कर रहा है, ऑब्जर्वर जो भी है, वो बहुत सावधानी से जो है वो पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसका निरीक्षण करता है, और वह अध्ययन अपना इस प्रकार से करता है कि उसका अध्ययन अधिक विषय से अपने विषय से संबंधित और ज़्यादा अधिक वैज्ञानिक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक जो इन्वेस्टिगेटर है वो ये धारणा बनाकर चलता है कि एक अभिनेता का जो अभिव्यक्ति प्रभाव है उसके पद सोपान में स्वयं की स्थिति से है, यानी वो किस पद पर कार्य कर रहा है, क्या वह पद छोटे स्तर का है या बड़े स्तर का, ये अवलोकन करके जो है वो अनुसंधान करता है, स्वयं जो है वास्तविक स्थिति की जानकारी दे सकता है। इसी में सेकंड है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर है वो जो सारे डेटा कलेक्ट करता है और फिर उन डेटा को आवश्यकता अनुसार विभिन्न वर्गों में जो है क्लासिफाई करता है, और फिर उनका वर्गीकरण जो है आंकड़ों को प्राथमिकता के आधार पर उनको स्थान दिया जाता है। जो अनुपयोगी, अनयूज़फुल जो डेटा हैं उनको अध्ययन से निकाल दिया जाता है। इसी में है परीक्षण या एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो ये परीक्षण ज़्यादातर जो है प्रयोगशालाओं में नियंत्रित अवस्थाओं में होते हैं, और एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराया जाता है जिससे ये ज्ञात कर सके कि जब रिपीट किया गया तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें नेचुरल साइंस की तरह लैब्स में तो परीक्षण हो नहीं सकते, क्योंकि इस जो हम यहाँ पे मनुष्य का अध्ययन कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम जो है समाज का अवलोकन करके, राजनीतिक व्यवस्था का अवलोकन करके जो है अपने निष्कर्ष जो हैं, एक्सपेरिमेंट जो हैं वो करते हैं। अगर हम आज वर्तमान की बात करें तो कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा जो है, जो ह्यूमन नेचर है, जो वोटिंग बिहेवियर है, जो मानवीय विषय जो भी हैं उनको समझने की हमें सहायता मिलती है। लास्ट जो है उसमें है तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड। और तुलनात्मक पद्धति में क्या जो है, ये भी राजनीतिक अनुसंधान या पॉलिटिकल जो रिसर्च है उसकी इम्पॉर्टेंट मेथड है इसका। ये पद्धति जो है वो समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन करती है, यानी कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों के बीच में, तीन चीज़ों के बीच में जो है कंपैरिजन होता है, उनके विभिन्न पहलुओं की तुलना करके जो है एक निश्चित परिणाम पर, एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे कि जैसे राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्वरूप हैं, प्रजातंत्र, राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, तानाशाही आदि जो हैं। तो हमें अगर प्रजातांत्रिक संस्थाओं का विश्लेषण करना है तो हमें विभिन्न देशों की प्रजातांत्रिक प्रणालियों का अध्ययन करना होगा। जैसे हम ये कहें कि ब्रिटेन में प्रजातंत्र बहुत मैच्योरिटी पर है, गंभीर है, तो कारणों, अगर हम इसका रीज़न देखते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो रूढ़िवादी हैं, अनुशासित हैं और थोड़े जागरूक ज़्यादा हैं। उनमें राष्ट्रीय चरित्र, जो उनका नेशनल जो कैरेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस कारण से वह प्रजातंत्र के नाम पर जो प्राचीन संस्था है उसमें उन्मूलन नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, भारत का, तो हमारे यहाँ प्रजातंत्रीय व्यवस्था का अध्ययन करने से हमें लगता है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो अशिक्षित है, उनको मतदान का इतना इम्पोर्टेंस उनको पता नहीं है। हमारे यहाँ चुनावों में जो है वोट को बेच भी दिया जाता है पैसों के कारण। तो प्रजातंत्र अभी इतना स्ट्रॉन्ग जो पोजीशन में है वो इंडिया में नहीं है। हालांकि शिक्षा के कारण टाइम से जो है चीज़ें हमारे यहाँ भी, भारत में भी जो प्रजातंत्र जो है वो, उसकी जड़ें जो है वो बहुत मजबूत होती जा रही हैं। लेकिन इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम ब्रिटेन और भारत जो है उसकी कंपैरेटिव स्टडी करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो तुलनात्मक पद्धति जो है उसका अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है
कि एक देश की व्यवस्था और दूसरे देश की व्यवस्था या तीसरे देश की व्यवस्था में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आपस में कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरिजन के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये थी राजनीतिक अनुसंधान की विभिन्न अध्ययन पद्धतियाँ, किस तरह से कौन कौन से मेथड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल मेथड, सांख्यिकी, समाजशास्त्रीय, वैज्ञानिक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच।